हेमराज राम जी, लग रहा है कि वाकई आश्वस्त हैं बेंगलुरु की इस मीटिंग के साथ ही कि बाकी जो सारे मुद्दे हैं वो सुलझ जाएंगे। बकायदा मसलन अगर हम बात करें कि क्या गठबंधन का नाम होगा, कौन इसमें कन्वेनर होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, लग रहा है आज सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सभी दलों के लोग बैठे हैं। तो विपक्षी एकता मुहिम की ये दूसरी बैठक है और पहली बैठक में ही बहुत सारे चीजों का निराकरण हो गया और दूसरी बैठक जो आज बेंगलुरु में हो रही है, लगभग जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उन सारे सवालों पर निर्णय होना है और इसी के लिए सारे लोग बैठे हैं। और इधर तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। मजबूती के साथ विपक्षी एकता की मुहिम आगे बढ़ रहा है और जो चूंकि इसके पीछे कारण यही है कि आज जो विपक्षी एकता की मुहिम के तहत जो लोगों को बैठने के लिए आना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल शासन में रही और 9 साल के शासन काल में भारत की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। अभी मैंने सुना भाजपा प्रवक्ता को, उन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ 9 साल के अंदर इन्होंने करके दिखा दिया। अरे 9 साल के अंदर आपने क्या किया भाई? रोजगार के सवाल पर, किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के जो अस्मिता और आबरू के रक्षा के सवाल हैं उन पर, सारे मुद्दों पर आप फेल हो गए। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का आपने वादा किया था। 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन आपने मात्र 7,22,311 लोगों को ही नौकरी दे पाए। आपने कहा कि बहुत बड़ा काम कर दिया, असंभव काम कर दिया मोदी जी ने। निश्चित असंभव काम कर दिया, क्योंकि 67 साल के शासन काल में 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल गुजरा। उस समय जितना कर्ज नहीं था, आपने तो मात्र 9 साल के अंदर ही कर्ज को 3 गुना बढ़ा दिया। वाह, कैसा शासन है! देश की जनता मर रही है, देश की जनता बर्बाद हो रही है और जो है नेताओं की इनकी चिंता नहीं है, क्योंकि बात साफ है, अमीरों की सरकार है। अमीरों के राजीव का यहाँ पर रुक कर रही हूँ। राजीव, जिस तरह से बयानबाजी और तमाम चीजें दिख रही हैं, नंबर गेम का खेल ये आज लग रहा है। एनडीए सीधे सीधे साबित कर रही है कि भैया ये 38 वर्सेस 26 हो गया है। लेकिन गणित अगर अंदर का देखें तो किसके कितने सांसद हैं वो बातें सामने आ रही है। तो आखिर किसका गठबंधन कितना मजबूत, आज इसका जवाब जनता के सामने होगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि विपक्षी एकता से घबराई बीजेपी। आज इनको जो है जरूरत पड़ी सारे दलों को लेकर के ये जो बैठे हैं। ठीक है हेमराज जी, ठीक है। और सबसे पहले मैं बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो इसी पटना की धरती पर बोला था कि हम क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व। ठीक है हेमराज जी, समय थोड़ा सा हमारे पास कम है। मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का एक बार रुख करना चाह रही हूं, क्योंकि जनता के बीच वो हमेशा रहते हैं, जनता की नब्ज वो समझते हैं, वो इस गठबंधन को लेकर क्या राय रखती है ये बेहद जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और नंबर गेम के पीछे क्या राजीव लग रहा है कि जनता भी अब कंफ्यूज हो जाएगी, या ये कहें कि 2024 तक अभी ये नंबर गेम की लड़ाई में उतार चढ़ाव हम और देखते रहेंगे? देखिए, आज कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलुरु की विपक्ष की बैठक से विपक्ष की रणनीति का बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा। बाकी ये एनडीए की ये जो बैठक हो रही है और ये 38 पार्टियों की बात है, आप देख लीजिएगा, इनको अब समझौते में 38 लोकसभा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, जो पार्टियां आज आ रही हैं। देखने वाली बात यह है कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को बीजेपी के अध्यक्ष तक ने, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने कहा हम अब वो आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, आ जाए तो अच्छा हो, आप देखिएगा कौन कौन आएगा। तो जयंत चौधरी को इधर भी उधर भी चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी एनसीपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी मानती थी, उसका एनसीपी का एक धड़ा इधर एक धड़ा उधर बेंगलुरु में। जिस शिवसेना को कांग्रेस पार्टी कम्युनल पार्टी मानती थी, उसका एक धड़ा उधर
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इधर। और जिस रामविलास पासवान के बेटे की पार्टी पारिवारिक पार्टी कही जाती थी परिवारवाद की, उसमें अकेले चिराग पासवान रह गए, पूरी पार्टी लेके भाग गए पारस पासवान उनके चाचा, और बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया। अब जब चुनाव आया है तो चिराग पासवान की भी फोटो आ रही है, आज वो भी शामिल हो रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि चुनाव से पहले ये समझ में आया कि चिराग पासवान वाले गुट का जनता में लड़ाई है तो दोनों अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। होती नजर आएगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और इसी के साथ एक छोटा सा